हाँ करिश्मा। सर आपके कपड़े आपके रूम में रख दिए हैं, पर सर वो कपड़े बहुत मामूली नहीं है। आप बिजनेस टाइकून है देश के, तो फिर ये क्यों? करिश्मा तुम नहीं जानती उन कपड़ों की क्या अहमियत है मेरे लिए। वो सिर्फ कपड़े नहीं, इमोशंस है। मेरी तन्वी ने दी है, उसके प्यार की निशानी। सर एक गुड न्यूज है, तन्वी मैम को जॉब मिल गई है ऑरिकल ग्रुप में आपके रिकमेंडेशन से। गुड, सी वेरी सून। अलर्ट हो जाओ सभी, सारे एंट्री पॉइंट ब्लॉक, सारे एग्जिट पॉइंट सील। जब तक वो वीवीआईपी यहाँ से निकल नहीं जाते तब तक एक चिड़िया भी यहाँ से पर नहीं मारनी चाहिए। मैम ये वीवीआईपी कौन है? इतनी सिक्योरिटी तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की भी नहीं होती। प्रेसिडेंट से बड़े देश के सबसे बड़े बिजनेस टाइकून, जिन्हें ना आज तक किसी ने देखा है। नो फोटोज, नो इंटरव्यूज। हम खुशकिस्मत है कि आज उन्हें देख पाएंगे। Excuse me? What is all this? ये VVIP गेट है, मैं VVIP हूँ। ये रहा मेरा बोर्डिंग पास। Just see this. तुम्हें पता है ये गेट किसके लिए रिजर्व्ड है? वीवीआईपी गेस्ट, समझी? मैडम, I am VVIP। Oracle ग्रुप की CEO हूँ मैं। तुम सीईओ हो या सेलिब्रिटी, यहाँ से निकल जाओ वरना अरेस्ट करवा दूंगी। What is this nonsense happening? I just don't get this. चलो भागो यहाँ। You are going to regret this. आउट। अरे ओए, ये रास्ता भिखारियों के लिए नहीं है। कहाँ से जाते हैं ऐसे लोग? ये वीआईपी गेट है, तुम्हारी औकात। मैं वो हूँ जिसके लिए बंदोबस्त किया गया। तुम वो सुना, महाराजा फैंटम। करिश्मा 30 सेकंड में एंट्री गेट पर पहुंचो, वरना 31वें सेकंड में एयरपोर्ट हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। रुको रुको, गन नीचे। तुम्हें पता है तुमने किसे हाथ लगाया? गुड मॉर्निंग सर। सॉरी सर, वो आने में थोड़ी लेट हो गई। ये है फैंटम हर्षवर्धन सिंघानिया। सॉरी सर, सर मुझे नहीं पता था, गलती हो गई। माफ कर दो सर, गलती हो गई सर हमसे। सॉरी सर। उठिए। थोड़ी देर पहले एक लड़की थी जिसे आप लोगों ने धक्का दिया, बेइज्जत किया। मैं लेकर आ रहा हूँ उसे। आप लोग माफी मांगोगे एंड डोंट रिवील माय आइडेंटिटी। एक्सक्यूज मी। क्या है? वो एयरपोर्ट सिक्योरिटी वाले आपसे माफी मांगना चाहते हैं। सिक्योरिटी वाले जिन्होंने अभी मुझे धक्का मारा वो मुझसे माफी मांगना चाहते। तुम कौन हो? मैं सिक्योरिटी हेड ने आपका सीसीटीवी फुटेज देखा, उसे बुरा फील हुआ, तो वो आपसे पर्सनली माफी मांगना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन अगर ये प्रैंक हुआ ना तो। कोई प्रैंक नहीं है, आप प्लीज आइए मेरे से। मैम हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। सॉरी मैम, गलती नहीं। इट्स ओके, मैं तुम्हारे लेवल पे नहीं गिर सकती, और वैसे भी तुम लोगों की वजह से मैं ऑलरेडी बहुत लेट हो चुकी हूँ। सो इट्स ओके, गेट आउट। यस आरती। मीरा, तुम्हारी मम्मी ने तुम्हारे लिए सरप्राइज प्लान किया है होटल गैलेक्सी में, तुम्हारे ओरेकल सीईओ बनने की खुशी में। इसकी क्या जरूरत थी? एक तो मैं ऑलरेडी टेंशन में हूँ। यू नो ना, फैंटम ग्रुप की मीटिंग कल है। वो डील, वो कॉन्ट्रैक्ट, आई कैन नॉट अफोर्ड टू लूज इट। एनीवेज, मैं आके मिलती हूँ। बाय। हेलो, ये मेरा है, तुमने कैसे
से छुआ? तुम फैंटम को डील पिच कर रही हो? हाँ कर रही हूँ। तो तुम क्या कर लोगे? मैं ओह तो तुम काम करते होगा। लिसन, तुम जो कोई भी हो, क्लर्क, प्यून, जो कुछ भी हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। हाँ मैं जो कुछ भी हूँ लेकिन पिच करने में हेल्प कर सकता हूँ। लिसन मिस्टर, मैं एक कंपनी की सीईओ, मुझे तुम्हारे लेवल का हेल्प नहीं चाहिए। पागल की मिस्टर, मैं एक कंपनी की सीईओ, मुझे तुम्हारे लेवल का हेल्प नहीं चाहिए। पागल किसी और को बनाना। तो ये बार बार फोन बजता रहता है ना। हाँ मामा। कैसी रही जर्नी? ठीक थी मामा, फाइन। आप बताइए। अच्छा बेटा, एक बात थी, वीर मित्तल का शादी का प्रपोजल आया तुम्हारे लिए। मित्तल इंडस्ट्री का वारिस। बेटा ये बहुत बड़ा मौका है, उनके साथ अलायंस से हमारे बिजनेस को। मामा प्लीज, मुझे किसी मित्तल वित्तल से शादी नहीं करनी है और मुझे किसी की ट्रॉफी वाइफ बन के नहीं रहना है। बहुत बड़ी बिजनेस वुमन बनना चाहती हूँ, एम्पायर खड़ा करना चाहती हूँ अपने बलबूते पे। हेलो मीरा। क्या बात है? वेरी एम्बिशियस। तुम मेरी बातें सुन रहे थे ना? कब से खड़े हो यहाँ? जब से तुमने ताजमहल बनाने का ऐलान किया तब से। ताजमहल सब कुछ तो बिखर गया है। कल फैंटम ग्रुप के साथ मेरी मीटिंग है, ऊपर से मम्मा की बातें। सर घूम रहा है मेरा। सर घूमने से बिजनेस नहीं होता, स्ट्रेटेजी से होता है। स्ट्रैटेजी से? तुम्हें पता भी है ये कितने करोड़ की डील है? अब 100 करोड़ की डील हो या 1000 की, धंधे की भाषा तो एक ही होती है ना। तुम्हें बिजनेस का बी भी पता है? उसका तो पता नहीं, लेकिन ये डील को देखकर फैंटम तुम्हें डील नहीं, धक्का देगा। ओह, धक्का देगा। सो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। वेरी गुड। कैन आई हैव दैट? ओके फाइन। 200 करोड़ इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी को पिच करने के लिए बहुत छोटे नंबर से। ओह आई एम सो सॉरी मिस्टर सिंपल एम्प्लॉय, राइट? तुम मुझे बिजनेस स्ट्रैटेजी बताओगे? किया क्या है तुमने? एमबीए किया है? एक्चुअली यस, पर ये पिच बहुत कमजोर है। हाँ, कमजोर पिच है। ओह हेलो मिस्टर, मैं इस बिजनेस में ना पिछले 5 साल से हूँ। और तुमने जिंदगी भर क्या किया है? फ्लर्टिंग। 200 करोड़ बहुत छोटे नंबर्स हैं। बड़े खिलाड़ियों के लिए बड़े नंबर्स चाहिए। बोल्ड मूव, इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट, ब्रांड डिस्ट्रीब्यूशन, इंटीग्रेशंस एंड ऑल। सेफ खेलोगे तो कोई फायदा नहीं। बोल्ड मूव। ये क्या कर रहे हो तुम? ये क्या किया तुमने? ये डील नहीं, चैलेंज। अगर वीर मित्तल को हराना है ना, तो बोल्ड मूव लेना पड़ेगा। तुमने उनको 1000 करोड़ की पिच भेज दी। पागल हो गए हो क्या? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? Are you mad? वो लोग रिजेक्ट कर देंगे ये डील। ट्रस्ट मी, ये डील तुम्हें मिल जाएगी। मेरा करियर सब कुछ खत्म कर दिया तुमने। You look stupid हो तुम। Now go to hell. आज मैं तन्वी को अपने दिल की बात बता दूंगा और उसे शादी के लिए प्रपोज भी करूंगा। इतना साल वेट किया है मैंने, अब और नहीं। I'm sure वो बहुत खुश होगी। हाय तन्वी। हाय। कॉन्ग्रेचुलेशंस यार, कॉलेज के बाद सीधा ओरेकल ग्रुप में बिजनेस हेड की पोजीशन मिल गई। आई नो यार, ये पोजीशन मिलने में तो बहुत टाइम लगता है, तो बहुत लकी है। लक नहीं, मेरे बेटे का हार्डवर्क है और ये हर किसी की बस की बात नहीं है। बेटा मैं तुम्हारे लिए ड्रिंक लेकर आती हूँ क्या? श्योर, थैंक यू। तन्वी, ये कांग्रेट्स, ये मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। शिवा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें सरप्राइज देने आया हूँ तुम्हारे स्पेशल डे पर।
तन्वी, मुझे सरप्राइजेस पसंद नहीं है। आज ना भटकती हुई रूहें अपना रास्ता भूलकर यहाँ जश्न में चली आई। वैसे इस फटीचर को यहाँ किसने बुलाया? तुमने दावत दी? नहीं मॉम, मैं क्यों बुलाऊंगी? मैंने आई डिड नॉट इनवाइट हिम। तो फिर तुम्हारी जरूरत कैसे हुई इस दहलीज को पार करके अंदर आने की? गॉड, ये 5 स्टार होटल में खटर किसमें? यहाँ की हवाओं में तो अमीरी की बहक आती है। तुम्हारी गरीबी से ना यहाँ सबका दम घुट रहा है। आंटी आप ये कैसी बातें कर रही है? चुप, एकदम चुप। तन्वी, देखो इसे गौर से। ये वही है ना जिसके लिए तुमने अपनी जिंदगी के 7-8 साल मिट्टी में मिला दिए? एक मामूली से लावारिस इंसान के लिए? आंटी मैं यहाँ पे हक मांगने नहीं आया हूँ, तन्वी की कामयाबी सेलिब्रेट करने आया हूँ। तन्वी की कामयाबी इतनी ऊंची है ना कि तुम्हारी दुआएं वहां तक पहुँचते पहुँचते दम तोड़ देंगी। मॉम, लेट मी हैंडल दिस। आज इस महफिल में ना ओरेकल ग्रुप के वो लोग आने वाले नहीं बने, वो अमीर लोग आने वाले हैं जो लोगों की किस्मत लिखते हैं। हाँ, और अगर उन्होंने देख लिया ना तुम्हें इस फटीचर के साथ, तो तुम्हारा पूरा का पूरा करियर राख में मिल जाएगा। समझे तुम? और हेलो, चलो निकलो यहाँ से, निकलो, वरना ना धक्के मार के तुम्हें बाहर निकालूंगी और तुम्हें तुम्हारी असलियत दिखा दूंगी। आंटी मैं कोई ऐरा गहरा इंसान नहीं हूँ, मैं तन्वी के नसीब का किंग हूँ, उसका बॉयफ्रेंड हूँ मैं। क्या? वाओ! सुना क्या? सबने सुना? What did you just say? क्या बोला? मुझे ठीक से सुनाई नहीं दिया। मेरे नसीब का किंग। वाओ! ये किसी पागल कुत्ते ने तो नहीं काट लिया तुम्हें? ऐसी बहकी बातें कर रहे हो? Now let me be very clear with you. तुम मेरी जिंदगी का वो बुरा सपना जिसको मैं कब का भूल चुकी हूँ। और मेरे इतने बुरे दिन नहीं आए हैं कि मैं उस कचरे में जाकर के अपना सुहाग ढूंढूं। तुम कैसी बातें कर रही हो? You know ना, I want to marry you. He wants to... तुमने अपनी औकात देखी है? अरे भिखारी हो तुम, भिखारी। और आसमान के चांद को पाने की बात कर रहे हो तुम? परदेश की चकाचौंध ने ना तुम्हारी आंखों की रोशनी छीन ली है। तुम जैसे गरीब ना वहाँ अमीरों की गंदगी साफ करते हैं। ये आप ये कैसी गंदी बातें कर रही हैं? वो गंदी बातें नहीं करें, गंदे हो तुम। 2 साल तक तुमने अपनी शक्ल नहीं दिखाई, क्यों? क्योंकि तुम उस कचरे के अंदर दबकर उसी कचरे को साफ कर रहे थे। अरे प्लेन की टिकट कटाने की तो औकात नहीं है तुम्हारी, हाँ? और तुम मेरे सपने पूरे करोगे? बस तन्वी, इसके आगे एक और शब्द नहीं। ओह, क्यों एक और शब्द नहीं? क्योंकि सच कड़वा होता है। जिस तरीके से नाले के कीड़े को पैर से कुचला जाता है ना, और वो ऐसे तड़पता है, बिल्कुल वैसे ही तुम आज तड़प रहे हो। एंड यू डिजर्व दिस, नाउ गेट द फक आउट। मेरी बेटी से शादी करना चाहता था ना? तुम्हें पता भी है ये कौन है? मेरी बेटी ओरेकल ग्रुप की होने वाली बिजनेस हेड है। उधर क्या देख रहे हो? अच्छा तुम्हें पता नहीं होगा ना, आज ओरेकल ग्रुप की सीईओ भी यहाँ पर आने वाली, और वो चेयर जिसे तुम अभी देख रहे थे वो उसकी ही है। मैं तुम्हें बहुत आराम से बोल रही हूँ, यहाँ से निकलो, इसके पहले कि मेरा दिमाग खराब हो जाए। गेट आउट। खुद के पास तो वड़ा पाव खाने के भी पैसे नहीं है, तो मुझ जैसी पास्ता खाने वाली को कैसे हैंडल करोगे तुम? इसलिए बहुत प्यार से बोल रही हूँ, गेट आउट। आज तुम्हारे और इसके बीच में जमीन आसमान का फर्क है, समझे तुम? ये एक ऊंची उड़ान है और तुम भीख मंगे। तुम आज जिस बुलंदी पर खड़ी हो ना, और जिस आसमान को छूने की बात तुम्हारी माँ कर रही है ना, वो आसमान खुद मैंने अपने हाथों से बनाया है। आज तुम जो कुछ भी हो मेरी वजह से हो, समझी तुम? एक मामूली मजदूर की इतनी औकात नहीं है कि मेरी बेटी की काबिलियत का साया भी बन सके। ये सब उसकी मेहनत का नतीजा है, तुम्हारी खैरात का नहीं। तो 4 कौड़ियां गिनवाकर ना मुझ पर धौंस मत जमाओ तुम। जितने पैसे तुमने मुझ पर खर्च किए ना, उससे डबल तुम्हारे मुंह पर मारूंगी मैं। 2-4 पैसे क्या दे दिए तुमने तो इसे
अपनी जागीर नहीं समझ लिया। याद रखना, एहसान कितना भी गहरा हो, पर तुम जैसे फटीचर को कोई भी अपने घर का दामाद नहीं बना सकता। जितना पसीना तुमने अपनी किताबों में बहाया है ना, उतना ही खून मैंने विदेशों की गलियों में जला है। तुम्हारी ये कामयाबी की इमारत मेरे कुर्बानी की मिट्टी पर खड़ी है, समझी ना तुम? चवन्नी अठन्नी की मदद करके तुमने तो इसे मोहब्बत का नाम दे दिया। चवन्नी अठन्नी, तन्वी का एजुकेशन देश के नंबर 1 यूनिवर्सिटी में हुआ था। जानते भी हो क्या फीस है उसकी? हाँ तो बोला ना मैंने तुम्हें, चिल्ला चिल्ला कर बोल देती हूँ एक बार, सारे पैसे मैं तुम्हें लौटा दूंगी। सुनाई दिया? तुम्हें पता है तन्वी का एनुअल पैकेज कितना है? 15 करोड़। तुम 100-200 चंदा मांगने वाले क्या जानो इतने पैसे। और वापस क्लियर कर रही हूँ, एंड दिस टाइम आई विल नॉट रिपीट माई सेल्फ। तुम्हारे सारे पैसे लौटा दूंगी, वो भी इंटरेस्ट के साथ। लड़ी गोल्ड लेगा। शादी का ख्वाब छोड़ दो शिवाय। तुम ना फुटपाथ पे जाकर अपने जैसे चादर ओढ़ने वाली लड़की को ढूंढो। मेरा नाम है वनराज, जो तुम जैसे जानवरों पर करता है राज। तुमने क्या सोचा था? मैं पता नहीं लगाऊंगा। सर प्लीज चुप! चुप! तुम जानते हो ना मैं कौन हूँ? हाँ? वनराज सिंह और अकल ग्रुप के चेयरमैन के बेटा। सर हम रिपोर्ट डिस्ट्रॉय कर देंगे सर। ऑल एविडेंस हियर पे डाइड। चुप! तुमने किसी को कुछ बताया तो इस बैग से तुम्हारी खोपड़ी नहीं फूटेगी, तुम्हारे बच्चों की फूटेगी, समझा? सर हाँ। Congratulations. थैंक यू माय लव। तन्वी, क्या हुआ? ये सब फूल बिखरे हुए हैं, सब ठीक तो है? बस इस कुत्ते को बाहर भगा रहे थे, पता नहीं बिना बोले यहाँ चलाया सूंघते सूंघते। शायद इसे किसी ने सिखाया नहीं कि अमीरों की महफिल में कदम रखने से पहले अपनी औकात का सर्टिफिकेट साथ लाना पड़ता है, समझा? दिमाग और जुबान दोनों में जहर है तुम्हारे। तुम्हें तुम्हारी अमीरी के चोचले मुबारक हो। तन्वी को कांग्रेट्स करने आया था, गर्लफ्रेंड है मेरी। तन्वी, वो तुझ जैसे फर्नीचर की गर्लफ्रेंड, एक राजकुमारी, एक राज से कभी प्यार नहीं कर सकती। यू आर रॉन्ग। स्कूल के टाइम से लीच की तरह मेरे पीछे पड़ा है। इस भिखमंगे की रगों में वो खून ही नहीं है जो आसमान की ऊंचाई छूता है। फॉरेन में टॉयलेट क्लीन करके आया ये फकिंग टॉयलेट क्लीनर। शायद इसकी माँ ने ना भीख मांगना तो सिखा दिया इसे, लेकिन हैसियत बनाना नहीं सिखाया। और आज जब इसे पता चला कि मैं ओरेकल ग्रुप की हेड बनने वाली हूँ, तो आ गया साला हरामी अपनी औकात पर अपना हिस्सा मांगने। 12वीं पास की रद्दी
तुम्हारी पूरी जिंदगी की जितनी कीमत होगी ना, वो मेरे एक दिन के खर्चे से भी कम है। और बताओ, ये 12वीं पास आदमी तन्वी को अपनी होने वाली वाइफ बता रहा है। वाह! वही तो, तन्वी तुम जैसे फटीचर को नहीं, वनराज जैसे एजुकेटेड अमीर लड़के से शादी करना डिजर्व करती है। वेट, मुझे एक आइडिया आया। राजगोपाल, किधर? क्या हुआ सर? कुछ प्रॉब्लम है क्या क्लिनिक? कोई प्रॉब्लम नहीं। सुनो, इसे देखो, सेम तुम्हारे जैसा है ना, टॉयलेट क्लीनर, पर विदेशी है। अरे वाह, ये तो रियूनियन हो गया ना, तो इसकी तो फोटो बनती है। कम ऑन। हाँ, गाइस फोटो टाइप। अरे पास में आओ, तुम्हारा भाई है। हाँ, अब बनाना एकदम परफेक्ट फ्रेम। नहीं 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 नहीं, वन सेक, समथिंग इज मिसिंग। हाँ, नाउ स्माइल। परफेक्ट, नाउ क्लिक। अब परफेक्ट है। हाँ, तो गाइस सब लेते हैं फोटो, आ जाओ। हैशटैग टॉयलेट क्लीनर यूनियन। अब ये इंस्टा पे वायरल होगा। टॉयलेट क्लीनर लव स्टोरी। अब सारी दुनिया देखेगी कि मेरी बेटी तुझ जैसे को डिजर्व नहीं करती। एंड डोंट वरी, मैं तुम्हें टैग जरूर करूंगी। थ्रो बैक टू माई ब्रोक फेस। छोड़ो मुझे। अरे कहाँ? रुक, तेरा बुफे तो यहीं रह गया। ये तेरा स्पेशल गिफ्ट। वैसे ये हिम्मत कैसे हुई? शिवा, क्या कहते तुम छोड़े से आई? इंसेन, जस्ट लीव इट। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? ओए, क्या नाटक चल रहा है? हाथ छोड़ो। मनराज जी, तन्वी जी, एक मिनट। मीरा मैडम कभी भी आ रही होगी। मनराज जी, तन्वी जी, एक मिनट। मीरा मैडम कभी भी आ रही होगी। ये पार्टी है, कोई सर्कस नहीं। अपनी हद में रहो। तो है वनराज, इसे छूकर अपनी हागंदी मत करो तुम। डैड, आज मैं कचरा साफ करने जा रहा हूँ। बस आप लीगल टीम रेडी रखना। अबे तू अपना ताबूत रेडी रखना, समझा? बस अपना कद काठी नाप लेना। मैं बताऊंगा तुझे। रुक। मनराज जी, देखो, मुझे कोई हंगामा नहीं चाहिए यहाँ पे। तन्वी जी का फ्यूचर जुड़ा है इस कंपनी के साथ, समझे सब? अरे शिवा, क्या करो? छोड़ो से, फाइल लीजिए उसे, चुप तो वापस करो। ओरेकल बिजनेस हेड, 15 करोड़ का पैकेज, कॉर्नर ऑफिस। ये तो सचमुच फ्यूचर है। हाँ? भाई तो इसे पेपर वापस करो। क्या करो तुम शिवा? उसकी भी तुम सब्जेक्ट टू सीईओ अप्रूवल, मतलब अभी तक तो तुम फाइनल भी नहीं, पर इतनी उड़ रही हो। हाँ? शिवा, रुको, दो पेपर्स दो, यहाँ पेपर्स दो। शिवा, पेपर्स दो। शिवा, क्या कर रहे हो तुम? ज्यादा स्मार्ट मत बनो। दो पेपर्स। ओह, अच्छा
मैं समझ गई, पैसे चाहिए ना तुम्हें? कितने पैसे चाहिए बताओ? 5 लाख 10 लाख बोलो, पेपर्स दो। दो पेपर्स। सीईओ, मैं पैसों से बिक जाऊंगा। अरे समझती नहीं, मैं जानती हूँ तुम लोगों की ना यही भाषा है, पैसे पैसे रुपए रुपए। दो यहाँ से। अबे बेवकूफ, कोई अंदाजा भी है तुझे कि ये कौन से पेपर्स है तेरे हाथ में? ये ऑरेकल ग्रुप के लीगल पेपर्स है, कोई रद्दी का टुकड़ा नहीं है। चल दे मुझे। मैं आज प्रपोज करने आया था तुम्हें, रिंग लाया था मैं तुम्हारे लिए। अबे एक तरफा आशिक, आखिरी बार बोल रहा हूँ तुझे, शराफत से ये लीगल पेपर्स मुझे दे दे, वरना तुझे यहीं जिंदा गाड़ दूंगा। शिवाय, मैं बाद में तुम्हारे पैर भी पड़ लूंगी यार, मुझे वो पेपर्स दो, वो जरूरी पेपर्स हैं। जस्ट गिव इट टू मी। नहीं, क्या 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 कर रहे हो तुम? तुम्हें सब कुछ दिया भी मैंने और छीनूंगा भी मैं ही। नहीं शिवाय, शिवाय बात करो ऐसे, शिवाय दो। भाई पेपर्स वापस कर। साले अब बोल। मैं एक कदम अगर बढ़ाया, तेरी कहानी का एक कदम। हमेशा की तरह तुम्हारा फ्यूचर मेरे हाथों में है, जस्ट लाइक ओल्ड टाइम्स, यू नो। शिवाय मैं कुछ भी करूंगी पर वो पेपर्स मुझे दे दो प्लीज। जस्ट गिव इट टू मी यार, कम ऑन। शिवाय मैं कुछ भी करूंगी, मैंने बोला कि मैं पैर भी पड़ लूंगी, बस वो पेपर्स दे दो यार प्लीज, वो पेपर्स जरूरी है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। पैर, तुमने मेरा सर काट दिया है, समझी ना तुम? ये लो तुम्हारा फ्यूचर, तुम्हारे फ्लाइंग ड्रीम्स। रेस्ट इन पीस। Thank you. क्या तुमने? हाँ? क्या किया तुमने? तुम्हें अंदाजा भी है तुमने क्या किया? ये पेपर्स मार के तुमने क्या किया? नो फकिंग आइडिया। तुमने मुझे थप्पड़ मारा, मुझे? बिल्कुल सही किया इसने, ना इसी लायक है। चल कुपड़ा कहीं का, पैसे नहीं मिले तो तूने पेपर्स फाड़ दिए। अरे बहुत खुददार आदमी हूं मैं। में बुरे दिन नहीं आए मेरे, तन्वी के टुकड़ा पर पलू। एक शब्द और बोला जबान खींच लूंगी मैं उड़ा के कंपनी की सीईओ बनने वाली, पर तूने एक झटके में ये सब बर्बाद कर दिया तूने। मैंने बर्बाद किया है? मैंने किया? तुमने अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारी है, मुझे सर्कस बनाकर। हाँ तो तुम सर्कस हो, पूरी दुनिया के सामने चिल्ला चिल्ला कर बोलोगे हो तुम सर्कस। जोक हो तुम, जोक। सुनो ना, तुम मर क्यों नहीं जाते हो? हाँ, जिस दिन तुम मरोगे ना, मुझे सबसे ज्यादा खुशी होगी। तुम गंदी नाली का कीड़ा हो, तुम जाकर के किसी गटर में सड़ जाओ, मर जाओ। बकवास बंद। एक शब्द तेरे मुंह से निकला ना तो ये सारी गोली तेरी खोपड़ी के अंदर होगी, सीली में नहीं। तो चला, डरा क्यों रहा? चला ना। क्यों बोलो? क्या बोला तू? अरे तू तो खुद डर रहा है, ये डरने की एक्टिंग कर रहा है। ओए पागल हो गया क्या? तो बस गोली चला सकता है, मैं मौत को छूकर टक से वापस आ चुका हूँ। फर्क पता है तुझे? हाँ चुप कर, तो बोला चुप कर। चला गोली, चल दबाए ठोकर, मैं भी देखता हूँ कितना बड़ा आदमी है तू और कितनी तेरी औकात है। चल चला, चला ना। तुझे चौन से मार दूंगा साले। बहुत बोल गया तूने, चला गोली चला। रुको, वनराज सिंह, गन नीचे करो अभी। वनराज, अपने हाथों को रोको वनराज। इस बंदूक से निकली एक भी गोली तुम्हारी किस्मत पर मौत की लकीर खींच सकती है। पीछे हटो। वनराज, मैंने कहा पीछे हटो। चलो, कोई तो इस खानदान में जिसकी आंखों पर अकल का पर्दा है, वरना बेटा तो खुद अपनी कब्र खोदने चला था। डैड, आप नहीं जानते, इस 2 कोटी के इंसान ने मेरी शराफत का मजाक उड़ाया है, मेरे गुरूर पर हाथ उठाया है। इसकी गलती की सजा सिर्फ मौत है, मौत।
एक मामूली से कीड़े को मसलने के लिए घर नहीं जलाया करते वनराज। बाप और बेटे दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। एक को अपनी ताकत का नशा और दूसरे को अपनी बाप की दौलत का। और तुम मुझे किसी झोपड़पट्टी की गंदी नाली से निकले हुए लगते हो। चवन्नी की औकात नहीं और खुद को 2000 का नोट समझने की भूल कर रहा है। सिक्के और नोट तो हुकूमत के बदलने से कागज का टुकड़ा बन जाता है। मैं पूरा का पूरा बैंक हूँ। तुम जैसे अमीर है ना, मेरे घर के आगे भीख मांगते हो नजर आते हो, समझे? लगता है इस महफिल की मुफ्त की शराब ने तेरा दिमाग खराब कर दिया। नहीं सिंह साहब, इस गरीब की रगों में इतनी महंगी शराब अफोर्ड करना है ही नहीं। ये तो गरीबी के नशे में बिना पिए ही बहक रहा है। महंगी शराब, चलो देखते हैं कितनी महंगी शराब है तुम लोगों के पास। महंगी है? कितने की है? 15,000, 20, या 25? नाली का कीड़ा कहा था ना मुझे, तुम लोगों की औकात मेरे पैरों के धूल के बराबर भी नहीं है। याद रखना, एक दिन मेरे कदमों में पाए जाओगे, समझे ना? समझे? तूने मेरी दौलत को मिट्टी में मिला दिया। ये शराब नहीं, गुरूर था मेरा। चल, अब घुटनों पर आओ और अपनी गुस्ताखी के लिए हाथ धो, माफी मांग। माफी वो लोग मांगते हैं जिन्हें अपनी जिंदगी से प्यार हो। मुझे अपनी मौत का इंतजार है, समझा ना तू? चल दबा इस ट्रिगर को, दबा। इतनी जल्दी? मौत का भी एक खेल होता है। एक गोली, दो किस्मत। जो पीछे हटा वो मर्द नहीं, एक भटकते कुत्ते की मौत मरेगा तू अब। मनराज, पागलपन बंद करो। अगर तेरा नसीब तेरी औकात से बड़ा है तो चला दे, ले। और पागलपन मत करो। आज तुम्हारी मोहब्बत और नफरत का फैसला ये लोहे का टुकड़ा करेगा। अलविदा। ले, मौत ने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। अब तेरी बारी है, देखते हैं। तेरा खानदानी खून की तरह गर्म है। मनराज मत करो बेटा। मनराज, मनराज बेटा मत करो बेटा। अरे ये आदमी तो पागल है। कुत्ते की मौत मरेगा तू। मेरे बाप की पहुंच बहुत ऊपर तक है। खून करके 2 मिनट में बाहर आ जाऊंगा। 15,000 की दारू गिरने पर रोने वाला 15 करोड़ की औकात भी रखता है। क्या बात है। चल चला इसे, देर किस बात की। देखते पहले तेरी मौत आती है या तेरा गुरूर टूटता है। चलो। मुझे माफ करो, मुझे नहीं पता। प्लीज मुझे माफ करो, मुझे नहीं खेलना ये गेम। मैं जीना चाहता हूँ। देखा तुमने, ये है तुम्हारा शेर जिसकी औकात पर तुम्हें नाज था। इसका खानदानी खून इतना गर्म है कि इसे घुटनों पर बिठा दिया। पांचवा खाना, यह है गोली। पता था मुझे क्योंकि तेरे किस्मत की लकीर मेरे हाथों में। खेल नहीं रहा था मैं, तुझे तेरी हैसियत दिखा रहा था। बस
बहुत हो गई तेरी नौटंकी। 2 टके के इंसान, अभी सीएम को फोन लगाता हूँ, जमीन में गड़वा दूंगा तुझे। अरे सिंह साहब, आपके सीएम मेरे ऑफिस के सामने बैठते हैं अपने बारी का इंतजार करने। जिसे आप सरकार कहते हैं ना, वो मेरे लिए कारोबार है। झूठा कहीं का, एक मामूली सा नौकर है तू। तेरी हिम्मत कैसे हुई इस तरह से बात करने की? अब देख तेरा क्या करेंगे। मेरे जूते पर अपनी नाक लगा। माफी मांग, तुझे आसान वो दे दूंगा। लगा? कौन किसको मौत के घाट उतार रहा है? इस 2 कौड़ी के आशिक को। बाय द वे, तुम कौन हो? ये शिवाय, इस महफिल के शान और मेरे होने वाले पति। किसी को कोई एतराज या अब भी कोई अपनी औकात नापने की कोशिश करना चाहता है? मैडम ने तो वीर मित्तल जैसे बड़े इंसान का रिश्ता ठुकरा दिया था और ये शिवाय का हाथ थामा है। इसका मतलब ये हुआ कि शिवाय कोई मामूली इंसान नहीं है, कोई बहुत बड़ा तूफान है। अरे क्या हो गया? आप लोग कुछ बोल रहे थे ना मेरे होने वाले पति के बारे में। अरे अपनी जुबान को काम पे लगाओ, बोलो, मुझे भी सुनना है। जिस आदमी की जिंदगी मेरी जूती की धूल से बनी, वो आदमी मेरी बराबरी करेगा। और ये तो आदमी ही नहीं है, ये मेरी जिंदगी पर, मेरी किस्मत पर लगा सबसे बड़ा धब्बा है। Dare you, अपनी गंदी जुबान से मेरे होने वाले पति के बारे में एक शब्द भी कहा ना, तो मैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम होती कौन है तन्वी पर हाथ उठाने वाली? मैं तुझे मिटा दूंगा। राज, क्या कर रहे हो तुम? तुम्हें कोई अंदाजा भी है कि तुम किससे बात कर रहे हो? हाँ? तू चुप करे खड़ा हो यार। तेरी इतनी हैसियत के बीच में बोले तो तुझसे पूछा किसने? है चुपचाप खड़ा हो जा वहां। और किसी को अपनी औकात नापनी है या इतनी जिल्लत काफी है? ए, चुप कर तू। कल की आई छोकरी हमें सबक सिखाएगी और तू अभी तक तो कसीदे पढ़ रहा था मोहब्बत के, कविताएं गा रहा था मेरी बेटी के लिए, और यहाँ पहले से ही बाजारू तमाशा सजा के रखा है। सब जानते हैं कि 2 कश्ती पर सवार होने वाले लोग अक्सर डूब के मर जाते हैं। बिल्कुल सही बोला मम्मा आपने, बिल्कुल सही बोला। अरे जो आदमी अभी मुझे खरी खोटी सुना रहा था, एक्चुअली में वो एक बदनसीब चीटर निकला। अय्याशी का नशा ऐसा चढ़ गया कि मतलब खुद ही मोहब्बत का चोला पहन गया। तन्वी, तुम गलत समझ रही हो। इतना हसीन चेहरा, इतने महंगे कपड़े, ये सिवाय से शादी नहीं करेगी। ये एक ढोंगी है। शिवाय, I'm really sorry। मैंने लुक्स के बेसिस पे तुम्हारी हैसियत को जज किया, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया है कि कपड़े बदलने से इंसान की फितरत नहीं बदलती। तुम हीरा और ये लोग कचरे का ढेर। अरे कहाँ की है ये नौटंकी? कहाँ से लाया तू इसे? ये किराए की ढोंगी है। अपनी जुबान संभाल कर बात कर, समझा ना? सॉरी बोल बिना से। मैं सॉरी बोलूं से नहीं बोलूंगा। एक किराए की लड़की से मैं कभी सॉरी नहीं बोलूंगा। सॉरी बोल, नहीं बोल, सॉरी नहीं बोलूंगा। छोड़ो, just leave। What? अरे ये सब क्या कह रहे हो तुम लोग? और नहीं तो क्या, ध्यान से देखो उस लड़की को। अपने आपको सीईओ की तरह प्रेजेंट करती है, इतनी खूबसूरत है। ये सिवाय से शादी करेगी नहीं, सिवाय इसे किराए पर लाया है। अबे बेवकूफ, ये एमएनसी की ही सीईओ है। ऑरेकल ग्रुप की किस्मत है, ये लोग खुद अपनी कब्र खोद रहे आज। बिल्कुल सही बोल रहे तुम वनराज। वही मैं सोचूं, ये शिवाय 2 कौड़ी का आदमी जिसको मैंने आज तक अपने पैर की ठोकर पे रखा, नोक पर रखा, उसे ऐसी हूर की परिया अप्सरा जैसी लड़की मिल कैसे सकती है? नहीं, ये इम्पॉसिबल है। अब मैं तुम्हें बताती हूँ शिवाय, तुमने ये सोचा कि तुम एक सुंदर सी हॉट सी लड़की को रेंट पर ले आओगे और तुम मुझे जलाओगे। मैं जेलस फील करके तुम्हारे पीछे पीछे शिवाय शिवाय करती हुई आऊंगी। आई टेल यू,
इतनी छोटी सोच है ना, मतलब तुम्हारी औकात के जितनी तुम्हारी सोच भी छोटी है। सुनो, शिवाय ने तुम्हें कितने पैसे दिए? मैं उससे ज्यादा दूंगा, सिर्फ सच बोलने के। सच सुनना है? ठीक है तो सुन, मैं वाकई एक बहुत बड़ी कंपनी की सीईओ हूँ। मैडम ने आखिर सबके सामने अपनी आइडेंटिटी जाहिर करी थी। मतलब कमाल की एक्टिंग की इस लड़की ने, मानना पड़ेगा। फेक सीईओ, ये फेक ब्रांडेड कपड़े पहन करके नहीं, तुम क्या समझ रही हो खुद को? कहीं की रानी हो तुम? कौन हो तुम? अरे अभी ओरेकल कंपनी की असली सीईओ आने वाली है। इतना भी झूठ मत बोलो कि खुद का ही दम घोट लो। मेरे कपड़े फेक है। तन्वी, तुमने जो पहना है ना, वो फर्स्ट कॉपी तो छोड़ो, सेकंड कॉपी भी नहीं, थर्ड कॉपी है। बेहद सस्ता, घटिया और चीप। ज़बान खींच लूंगी मैं तेरी अगर मेरी बेटी की बेइज्जती की तो। चल निकल अभी के अभी यहाँ से। आंटी जी, अगर मैं इस दहलीज के बाहर गई ना, तो ये पार्टी, ये इवेंट, यहाँ तक कि आपकी किस्मत, सब कैंसिल हो जाएगा। दो कौड़ी की औकात है तुम्हारी। अब ध्यान से सुन, शिवाय ने जो तुम्हें भीख दी है ना, उससे ज्यादा पैसे से मैं अपने जूते साफ करता हूँ, समझी? अरे छोड़ो बनराज, कचरा से बहस क्यों कर रहे हो? कुछ लोग गटर में ही पैदा होते और गटर में ही मर भी जाते। शायद कचरा भी रिसाइकल करने के लायक होता है। ये लो तुम्हारी किस्मत की चाबी, और अपने घुटने पर आओ और कुत्ते की तरह मुझसे भीख मांगो। शायद मैं तुम पर 25 लाख फेंक दूं। सच? तुम तो वाकई बहुत दरियादिल हो। लेकिन जहां से मैं देख पा रही हूँ ना, अभी 5 मिनट के अंदर तुम अपने घुटनों पे होगे और मुझसे माफी मांगोगे। माफी? पैसे नहीं, माफी। लेकिन तुम्हें वो भी नहीं मिलेगी। वहाँ कहाँ चली जा रही हो मुंह उठाकर? वो चेयर रिजर्व्ड है मिस मीरा कपूर के लिए, रानी के लिए, तुम जैसे फटीचर के लिए नहीं। और वो अभी आती होंगी। यहाँ से निकलो, यहाँ से जाओ। गेहूं के साथ साथ घुन भी पिसता है। अब तुमने इस नाली की चीज को हमारी दुनिया में खींचा है तो हम सबको इसे डूबता हुआ देखना ही पड़ेगा ना। कौन किसको डुबा रहा? वक्त को सच दिखाने का अपना तरीका होता है, लेकिन अफसोस सच झूठे लोगों पे कभी मेहरबान नहीं होता। इंटरेस्टिंग। चलो ये बताओ कि तुम लोगों में से मीरा कपूर को कितने लोगों ने देखा है? मुझे नहीं लगता है कि किसी ने भी देखा है, बट हाउ डज इट मैटर? वो एक प्राइवेट पर्सन है, अभी आई है ऑक्सफोर्ड से। उसकी फैमिली के अलावा उसे किसी ने नहीं देखा है। वनराज, मेरी बात सुनो, अभी भी समय है, माफी मांग लो, वरना बहुत बुरा पछताओगे। समझ रहे हो? माफी? इससे तुम चाहते हो मैं नोबडी के सामने झुकूं? तुम्हें लगता है ये मीरा कपूर है? हाँ। और इससे ये 2 रुपीज आर्टिस्ट और एक बिलियन इस स्लम के कीड़े से क्यों शादी करेगी? हाँ? हाँ 100% करेगी। मेरे बेटी के रिजेक्शन से ना इसे बहुत बड़ा सदमा लगा है। इसका दिमाग खराब हो गया है। इसे लग रहा है कि ये सेठ बन गया है। और तुम किस दम पर इस कुर्सी पर बैठी हो? हाँ? मिस मीरा कपूर की गैर हाजिरी में इस चेयर पर बैठने के लायक सिर्फ मेरे पापा मिस्टर संजीव सिंह है, समझी? तो कहाँ है? कहाँ रह गए डैड? एक काम करो, तुम अपने डैड का वेट करो, तब तक मैं अपने लिए ड्रिंक अरेंज करती हूँ। डैड कहाँ थे आप? सब आपका वेट कर रहे हैं। चीफ मिनिस्टर से बात कर। तुम्हें तो पता ना ये डील कितनी क्रूशियल है। डैड आपके फोन पे लगे रहने की वजह से शिवाय की बीवी यहाँ सर्कस कर रही है। और नहीं तो क्या, पहले तो मीरा मैम की चेयर पे जाकर के सर्कस करी थी जैसे उसकी बात की जागीर हो। क्या बकवास। और सर, इस वाहियात लड़की के चक्कर में ना इसने आपके बेटे को इतना जोर से थप्पड़ मारा और बेइज्जती का ना ऐसे पुल बना दिया इसने। कहाँ है वो लड़की? वहाँ बैठी है, ड्रिंक पर ड्रिंक बना रही है जैसे उसका पर्सनल मिनी बार। इतनी हिम्मत
कि मेरे खून से पंगा ले। सर मेरी बात सुनिए, इस बात को यही रफा दफा करते, इस बात को और नहीं बढ़ाते। प्लीज शांत हो जाइए सर। तू तो चुप ही रह, बिल्कुल चुप। ये पति पत्नी मिलकर मेरे बेटे की इज्जत की धज्जियां उड़ा रहे थे और तू चुपचाप खड़े तमाशा देख रहा था। और सर, इसने ना ओरेकल ग्रुप की कॉन्ट्रैक्ट के पेपर्स ने इसे फाड़ दिया और उछाले हमारे ऊपर। हमारे सपनों को तो ऐसे चूरे चूर कर दिया, कचरा कर दिया। तुम्हें पता है ना वो पेपर कितने इम्पोर्टेंट थे? हाँ सर, आई नो, बट सर आप तो बहुत पावरफुल है ना, आप तो फिर से बना सकते हैं ना कॉन्ट्रैक्ट के पेपर सर। वो पेपर मैं दोबारा नहीं बनवा सकता। एक बहुत बड़े आदमी के कहने पर वो पेपर ड्राफ्ट हुए थे और उस पर फैंटम ग्रुप का ऑफिशियल सील भी था। फैंटम ग्रुप से? मेरी तन्वी को फैंटम ग्रुप से रिकमेंडेशन आई थी? यहाँ जितने भी करोड़पति बिजनेस टाइकून्स हैं वो सब अच्छी तरह जानते हैं कि फैंटम ग्रुप क्या है। इस देश में आज तक उससे बड़ी कंपनी ना कभी बनी है और ना बनेगी। हर्षवर्धन सिंघानिया अमेरिका के कॉलेज में एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट थे, पर उनका बिजनेस विजन इतना पावरफुल था कि इन्वेस्टर्स रातों रात पागल हो गए और रातों रात $multi billion अंपायर खड़ा कर दिया। और एक ये है जल कुकड़ा, इसे तो मेरी खुशी नहीं देखी जाती। ट्रस्ट मी तन, तुम्हें सक्सेसफुल होता देख मुझसे ज्यादा खुश कोई और नहीं होता, लेकिन तुम्हारी इस घटिया सोच ने मुझे दुखी कर दिया। दुखी? प्लीज कम ऑन यार, अपनी नौटंकी बंद कर। 15 रुपए की आइसक्रीम खिलाने वाला ये आदमी मेरे 15 करोड़ के पैकेज के पेपर्स को बर्बाद कर दिया इसने। पैसा पैसा पैसा, बस पैसा पैसा करते हो तुम लोग। प्यार व्याह ये सब तुम्हारे लिए एंटरटेनमेंट था, राइट? डायमंड रिंग, असली डायमंड रिंग तो तुम्हारे लिए लाया था मैं। आज प्रपोज करके अपनी जिंदगी की सारी बातें बताना चाहता था, सच बताना चाहता था तुम्हें, अपनी खूबसूरत जिंदगी तुम्हारे साथ जीना चाहता था। लेकिन तुम्हारे पास इतने पैसे कहां से? इतनी एक्सपेंसिव रिंग तुम कैसे अफोर्ड कर सकते हो? एक्सपेंसिव? ये कोई एक्सपेंसिव रिंग नहीं है, ये स्टेशन के पास से खरीदी है फेक और नकली रिंग है। गरीब बेचारा। हट। अमीर गरीब ऊंच नीच बस यही करते रह जाना जिंदगी भर। जिस दिन मेरी सच्चाई का पता चलेगा पैरों तले की जमीन खिसक जाएगी, हाथ पे हाथ धरे बैठे रह जाओगे, समझे? ये देखो शिवाय की 2 करोड़ की रिंग। एक मिनट, जरा ये रिंग मुझे दिखाना। हाँ अंकल प्लीज देखिए, देखो फेक है ना? कहां से खरीदी है? ये फकीर है। फकीर? इसने लाया था प्रपोज करने के लिए। फकीर? तुम जानते भी हो ये रिंग है क्या? हाँ तो कोई चीप रिंग ही होगी। चीप? चीप? इम्पॉसिबल। ये रिंग अल रशीद रॉयल फैमिली की है। ऑक्शन में ये रिंग 100 करोड़ रुपए की बिकी थी। 100 करोड़? नहीं, कॉपियों की सेल नहीं है। ज्वेलरी बिजनेस में मुझे 40 साल हो गए हैं बेटा। ये रिंग हैंडमेड है। ये देखो इनग्रेविंग और रॉयल मिंट का यूनिक सिग्नेचर भी है। ये डुप्लीकेट नहीं हो सकती। लेकिन शिवाय तो टॉयलेट क्लीनर था। ऑक्शन में हमेशा खरीदार की पहचान छुपाई जाती है, लेकिन पूरे वर्ल्ड में 5 ऐसे लोग हैं जो ये रिंग अफोर्ड कर सकते हैं और मैं 4 लोगों को जानता हूँ। तो 5वां कौन है? क्या वो यहाँ पर? क्या बकवास हो रही है वनराज बेटा? तुझे जो करना है कर, मेरी परमिशन है तुझे। जा खत्म कर दे इन दोनों को। और तुम वहां क्या कर रही हो? क्या पूरा बार खाली करने का इरादा है? अरे तुम तो यहाँ का एक गिलास पानी भी अफोर्ड नहीं कर सकते। रुकिए डैड, आपने परमिशन दी है और इनको पर्सनली मैं देखूंगा, इन दोनों को। रे पापा के टुकड़ों पर पलने वाले, चुप करके बैठा रहना, वेट एंड वॉच। तुझे लगता है तू मेरी बेइज्जती कर रहा है?
मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। हम जैसे हाई क्लास रिच आदमी से सड़क चाप लोग जलते हैं, और इसीलिए ना तुम बस ये बकवास कर सकते हो। बस मूंगफली बेचने का खेल नहीं है। मेरे पास इतनी दौलत है कि अगर मेरा बेटा और उसका खानदान जिंदगी भर वेकेशन पे भी रहे तो भी तिजोरी खाली नहीं होगी। I am still waiting. इसकी वेटिंग तो मैं भी खत्म करता हूँ।